नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि एक और ताज़ा बस्ती में जहाँ पर हमारे काम चल रहे हैं वहाँ से तस्वीरें आई हैं। यहाँ भी बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने राशन पहुँचाने का काम अंजाम दिया है और बस कुछ बस्तियाँ बची हैं, वहाँ कुछ जगह चल रहा है काम। वहाँ से भी जब तफसीलात आ जाएंगी आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाएगा। तफसीलात क्या हैं आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। ये सब अलग अलग बस्तियाँ हैं जहाँ पर हर दिन हमारा काम होता है, वही जिसका मैं बारहा तज़किरा कर चुका हूँ कि आप लोगों के सामने आपकी अमानतें सही हकदारों तक पहुंच रही हैं, इसको बताने के लिए पेश किया जा रहा है। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद अब इस साल मुरादाबाद के बल्लारी में भी नेज़ा मेला नहीं लगेगा। यहाँ सनातन जागरण मंडल ने इस मेले की मुखालिफत कर दी है। एसडीएम ने कहा कि इस बार मुंतज़िमीन ने मेले की इजाज़त तक नहीं मांगी, इसलिए इस बार मेला मुनाकिद नहीं किया जाएगा। दरअसल हिंदू तंजीमों के अहदेदारों ने एसडीएम को एक मेमोरेंडम देकर थानवाला गांव में मुनाकिद होने वाले नेज़ा मेले पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मेले के मुंतज़िमीन ने फैसला किया कि एक माह बाद इसी मकाम पर नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, नेज़ा मेले के सिलसिले में कल भी हमने तफसीलात रखी थी संभल में, अब उसी का सिलसिला अब चल निकला है दीगर इलाक़ों में भी। अब पता नहीं कब इस मामले को बड़ा चढ़ा करके पेश करके मीडिया फिर से हंगामा शुरू कर देगा। संभल इंतज़ामिया की जानिब से 100 साल कदीम रिवायती नेज़ा मेले की इनेकाद की इजाज़त न देने के चंद दिन बाद ही ज़िले के गाँव के प्रधान ने 25 और 26 मार्च को सद्भावना मेला हम आहंगी मेला मुनाकिद करने के लिए एक सीनियर एहलकार से इजाज़त तलब की है। संभल के हुकाम ने महमूद गजनवी के भतीजे और फौजी कमांडर सैयद सालार मसूद गाजी की याद में मुनक़िद होने वाली रिवायती तौर पर मुसलमानों का मेला नेज़ा मेला की इजाज़त से इनकार करते हुए कहा कि किसी की याद में झंडा बनाना दुरुस्त नहीं है। संभल ज़िला 24 नवंबर को शहर के कोटगढ़वी इलाके में वाक़ई शाही जामिया मस्जिद में अदालत के हुक्म पर सर्वे के दौरान भड़कने वाले तशद्दुद के बाद से फ़िरक़ावाराना कशीदगी की लपेट में है और तब से इस शहर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी बढ़ते जाने के इल्ज़ामात वैसे भी लग रहे हैं। अब जो है इस तरह की इजाज़त ना मिलने के बाद फिर एक ज़िले के गांव के प्रधान की जानिब से सद्भावना मेला यानी हम आहंगी मेला मुनाकिद करने की इजाज़त तलब करने के बाद एक बार फिर क्या वाकई में इस मेले की इजाज़त मिलेगी या नहीं, इस बात को लेकर के जो है तबसरे शुरू हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, यूपी के सीएम योगी कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो किसी न किसी नौइयत से अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में गैर मुल्की हमलावरों की तारीफ़ करने वालों को गद्दार करार दिया है। अब गैर मुल्की हमलावर किनको कहते हैं आप लोग तो बेहतर अंदाज में जानते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की लाजवाल सकाफ़त और रिवायत की सताइश की जा रही है, तब यह हर शहरी की ज़िम्मेदारी बननी चाहिए कि हिंदुस्तान के अजीम इंसानों के तय अक़ीदत और एहतराम का मुज़ाहरा करें। इन हालात में किसी जारह की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। जारहियत करने वाले की तस्बीह का मतलब गद्दारी की बुनियाद को मजबूत करना है और आज़ाद हिंदुस्तान ऐसे गद्दार को कबूल नहीं कर सकता। ये कहते हुए यहाँ एक खुसूसी प्रोग्राम में जो उन्होंने इफ्तिताही प्रोग्राम था शिरकत के लिए आए तो अपना बयान सुर्खियों में लाकर चले गए। उधर दिल्ली में कुछ शरारती अनासिर ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। इन लोगों के ज़रिए अकबर रोड लिखे साइन बोर्ड पर स्याही पूत दी गई है और उसके ऊपर महाराणा प्रताप का पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। गले में पटका डाले नौजवान ने इस करतूत को अंजाम दिया। इनके ज़रिए दावा किया गया कि कश्मीरी गेट ISBT पर महाराणा प्रताप के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया। साइन बोर्ड पर महाराणा प्रताप का पोस्टर लगाने के बाद एक नौजवान जय भवानी जय महाराणा प्रताप का नारा लगाया। इसके बाद एक नौजवान कहता है कि महाराणा प्रताप की तौहीन नहीं सहेगा। हिंदुस्तान ISBT बैनुल-अक़वामी अड्डे पर महाराणा प्रताप की
इष्टधात के मुजस्समे के साथ जिस तरह की छेड़छाड़ की गई, मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस जो ये कह रहे हैं कि मूर्ति बंदरों ने तोड़ी है, हमें बेवकूफ़ ना बनाए। देखिए नाज़रीन ग्रामी वीडियो में ये लोग क्या कह रहे हैं। जय भवानी, जय महाराणा। महाराणा प्रताप का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आईएसपीडी अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ जिस प्रकार छेड़छाड़ की गई है अष्टधातु की मूर्ति के साथ में, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, जो बता रही है कि बंदरों के द्वारा तोड़ी गई है, तो ये हमको मूर्ख न बनाए। अष्टधातु की मूर्ति सम्मान के साथ वापस महाराणा प्रताप उसी जगह पर लगाकर बताएं, अन्यथा चेतावनी है ये साफ तौर पर, एक भी आक्रांताओं का नाम नहीं छोड़ेंगे, मिटा देंगे। जय भवानी। तो अमेरिका से खबर आ रही है कि अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के हिंदुस्तानी मुहक्किक बदर खान सूरी को वहां के इमिग्रेशन हुकाम ने हिरासत में ले लिया है। इन पर फिलिस्तीनी तंजीम हमास से रवाबित रखने और सोशल मीडिया पर हमास की तशहीर का इल्ज़ाम है। ये कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की कॉलेज कैंपस में फिलिस्तीनी हामी कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन की मुहिम का हिस्सा है। सूरी को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेसिया मैकलॉफ्लिन ने कहा कि सूरी के एक दहशतगर्द से करीबी ताल्लुकात थे जो हमास की सीनियर मुशीर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सूरी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्म था और हमास को फ़रोग दे रहा था। इसके अलावा वो यहूद मुखालिफ चीज़ें भी फैला रहा था। मैकलॉफ्लिन ने कहा कि 15 मार्च 2025 को वज़ीर ख़ारिजा ने फैसला किया कि सूरी की सरगर्मियाँ अमेरिका की खारिजा पॉलिसी के लिए ख़तरा हैं, इसलिए उन्हें मुल्क से बेदखल किया जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, जो मुल्क मासूम फ़िलिस्तीनियों को, बच्चों को मारने के लिए खरब रुपए का हथियार जालिम दहशत सहनी दरिंदों को बेच रहा है, वो किस तरह से जो है फ़िलिस्तीनी हामी जो है मुहक्किकों का, अदीबों को बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा जो है ये अमेरिका का दोहरा रवैया है और उसका असल चेहरा है। और दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में कोई दो दहशतगर्द ममालिक शामिल हो सकते हैं तो इसराइल और अमेरिका एक कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त इसराइल गज़ा में जो जिन बम्बों का इस्तेमाल कर रहा है उसको तो फ़रोख्त अमेरिका ने ही किया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। अगर हुकूमत ने इसे वापस न लिया तो मुल्क गिर जमहूरी और मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाएगी। नई दिल्ली की जंतर मंतर पर 17 मार्च को होने वाले एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि इस मुजाहरे के ज़रिए हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि मुसलमान इस बिल को मुस्तरद करते हैं। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जारी करदा प्रेस बयान के मुताबिक मौलाना मदनी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत वक्फ की हिफाजत के बजाय उस पर कब्ज़े के इरादे से ये बिल ला रही है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम तंजीमों और अपोजिशन जमातों की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, जो इस बात का सबूत है कि हुकूमत की नीयत वक्फ अमलाक की हिफाजत नहीं बल्कि उन्हें हड़पने की है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ख़ुद को सेकुलर कहने वाली जमातों को ख़बरदार करते हैं कि इस गैर आईनी बिल को पास ना होने दें वरना तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत मुल्क के सेकुलर ढांचे और मुसलमानों के हकूक़ को नज़रअंदाज करके अक्सरियती तबक़े की मर्ज़ी थोप रही है। नाज़रीन, बिहार में एक मरतबा फिर गोलियाँ चली हैं और ये गोलियाँ इस वक्त जो है एक मरकज़ी वज़ीर नित्यानंद राय के 2 भांजों के दरमियान में हुई है। बिहार के भागलपुर में एक सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया और इस फायरिंग के नतीजे में एक भांजे की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पानी को लेकर हुए तनाज़े में दोनों भाइयों की तरफ से गोली चलाई गई, जिसमें एक भाई जगजीत के इलाज के दौरान मौत हुई, वहीं दूसरे भाई उनकी मां की भी गोली लगने से ज़ख्मी होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों तरफ से की गई फायरिंग के बाद तीनों ज़ख्मियों को भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां विश्वजीत ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि जयजीत की हालत भी संगीन बताई जा रही है। दोनों की माँ के हाथ में गोली लगी है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है बिहार की कि पानी के लिए यहाँ पर गोलियाँ चलती हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, बिहार की ही बात करते हैं। बिहार के साबिक़ वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब ज़मीन के बदले नौकरी केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दूसरी बार पूछगछ की है।
इस दौरान उनकी हिमायत में उनकी अहलिया राबड़ी देवी के पटना वाक़े घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा गया है, न झुका हूँ न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। लालू प्रसाद यादव जुमेरात को अपनी बड़ी बेटी और आरजेडी की राज्यसभा रुकन मेसा भारती के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वहां उनसे तकरीबन 4 घंटे तक पूछगिछ की गई। जराये के मुताबिक ईडी हुक्काम ने उनसे ज़मीन के बदले नौकरी देने से मुतालिक सवालात किए। लालू यादव से ये भी पूछा गया कि उनके रिश्तेदारों के नाम ज़मीन करने वाले अफराद के बेटे और भतीजे को रेलवे में नौकरी कैसे मिली। नाज़िर में एलन मस्क की मिल्कियत वाली सोशल मीडिया कंपनी एक्स, जो साबिका ट्विटर थी, उसने हुकूमत हिंद के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। कंपनी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की दफ़ा 79/3B का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रही है और उसके तहत प्लेटफॉर्म पर मौजूद मवाद को ब्लॉक करके सेंसरशिप नाफिज कर रही है। एक्स कॉर्प के मुताबिक दफ़ा 79/3B में हुकूमत को मखसूस हालात में मवाद हटाने या ब्लॉक करने का इख्तियार दिया गया है, लेकिन हुकूमत इस दफ़ा का गलत इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात में वजूहात वाज़ेह नहीं की जाती और न ही प्लेटफॉर्म को मुनासिब समाअत का मौका दिया जाता है, जो कि कानूनी उसूलों के ख़िलाफ़ है। एक्स ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि हुकूमत के अहकामात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफ़ा 69A के मुताबिक नहीं है, जिसमें मवाद हटाने के मखसूस ज़वाबित दर्ज किए गए हैं। नाज़रीन, गाज़ा में जालिम सहनी दरिंदे और जहन्नमी कुत्तों के कत्ल और उनके होलनाक कत्लेआम जारी है, जिसके नतीजे में मज़ीद दर्जनों मासूम शहरियों के शहीद होने और ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तिब्बी ज़राए के मुताबिक गज़ा की पट्टी में मुतादिद घरों पर जालिम दहशत सहनी दरिंदों की जानिब से जो हमला हुआ, उसमें 87 से ज़ायद शहरी शहीद हुए हैं और दर्जनों अफराद मलबे तले दब चुके हैं। ज़राए ने तस्दीक की कि गज़ा की यूरोपीय हॉस्पिटलों में 34 शहदा के जसद खाकी लाए गए, जबकि 5 शहदा के जसद खाकी नासिर अस्पताल मुंतकिल किए गए। खान यूनुस और राफा में शहरियों के घरों पर काबिज़ फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 50 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। शहदा की लाशें इंडोनेशिया हॉस्पिटल पहुँचाई गई है। बमबारी के नतीजे में मुतादिद ख़ानदानों की नस्ल ही ख़त्म कर दी गई है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी गज़ा की पट्टी की। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।